जन्म मृत्यु भय हननाय सर्व क्लेश हराय च नेदिष्ठाय भूत प्रेत पिशाच भय हारिने। अर्थात श्री हनुमान जन्म और मृत्यु के भय को समाप्त कर संपूर्ण कष्टों व बाधाओं का हरण करने वाले हैं। भूत प्रेत राक्षस आदि श्री हनुमान के नाम के प्रताप से ही भाग जाते हैं और मनुष्य भय रहित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान साधना सिद्धि के विषय में बताऊंगा। श्री हनुमान साधना करने पर साधक को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। हनुमान की साधना करने पर साधक को बल बुद्धि साहस प्राप्त होने लगता है। उसे साधना में संलग्न रहने पर समस्त लौकिक व परलौकिक सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। रोगों का नाश होता है। मानसिक दुर्बलता की स्थितियों में उसे सहायता प्राप्त होती है। अहंकारियों का गर्व समाप्त हो जाता है। साधना विधान। सर्वप्रथम साधक तारक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य हनुमान साधना सिद्धि यंत्र मूंगा माला एवं हनुमान कल्प प्राप्त कर ले। इस साधना को हनुमान जयंती अथवा किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। यह साधना प्रातः 4 बजे से 7 बजे के मध्य, साय 6 बजे से रात्रि 10 बजे के पूर्व समाप्त कर लेनी चाहिए। साधक लाल रंग की धोती पहने तथा पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाए। 3 दिन की साधना है। साधना काल में शुद्ध एवं सात्विक आहार ही ग्रहण करें। सबसे पहले अपने सामने बाजोड़ पर गुरु चित्र, गुरु पादुका अथवा गुरु यंत्र स्थापित कर गुरु पूजन करें। गुरुदेव के ध्यान पंचोपचार पूजन के पश्चात एक माला गुरु मंत्र का जप अवश्य ही कर लें। गुरुदेव से साधना की पूर्णता एवं सफलता के लिए आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। गुरु पूजन के पश्चात गुरु चित्र के सामने ही एक ताम्र पात्र में पुष्पों का आसन देकर हनुमान साधना सिद्धि यंत्र स्थापित करें। सर्वप्रथम पंचामृत से यंत्र को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पुण्य शुद्ध जल से यंत्र को स्नान कराएं तथा स्वच्छ जल से यंत्र को पोंछ लें। अब हनुमान सिद्धि यंत्र को गुरु चित्र के सम्मुख ही कुमकुम से रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाकर उस पर स्थापित कर दें। यंत्र का पूजन धूप, दीप, पुष्प, अक्षत आदि से करें। यंत्र के चारों कोनों पर कुमकुम से 4 बिंदियां लगाकर यंत्र पूजन करें। यंत्र पूजन के पश्चात तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें। ध्यान रहे कि मंत्र जप के समय तेल का दीपक जलता रहे। तेल के दीपक के सामने लौंग की ढेरी बनाकर उस पर हनुमत कल्प को स्थापित कर दें तथा हनुमत कल्प का पूजन कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से करें। हनुमान कल्प का पंचोपचार पूजन के पश्चात उस पर सिंदूर की 5 बिंदियां लगाएं तथा उसे अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा मंत्र जप के दौरान साधक को प्रभावित न कर सके। इसके पश्चात मूंगे की माला से निम्न मंत्र की 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र है ओम हुम हुम हसो हनुमते हुम। मंत्र जप समाप्ति के पश्चात बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान आरती एवं गुरु आरती संपन्न करें। आरती के पश्चात प्रसाद को वितरित कर दें तथा स्वयं भी ग्रहण करें। 3 दिन तक इसी क्रम से साधना संपन्न करें। तीसरे दिन पूजन के पश्चात यंत्र माला व हनुमान कल्प को अपने पूजा स्थान में रख दें एवं 21 दिन के पश्चात यंत्र व माला को किसी नदी अथवा तालाब में प्रवाहित कर दें। निश्चय ही ये साधना उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होगी जो अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुर्बल समझते हैं, जिनका घर भूत प्रेत बाधा से एवं तंत्र बाधा से ग्रसित हो। ऐसी स्थिति में साधक इस साधना को संपन्न कर अपने घर को, अपने आप को पूर्ण दोष मुक्त बना सकते हैं। यदि इसी साधना को साधक 5.25 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान के रूप में संपन्न करे तो निश्चय ही सब सिद्धि प्रदायक महावीर हनुमान के साक्षात जाज्वल्यमान दर्शन प्राप्त होते हैं। हनुमान जी में अतुलित बल होते हुए भी वे कभी भी अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करते हैं। वे अपने बल से सज्जनों की सर्वविधि रक्षा करते हैं और उसी से दुष्टों का संहार करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। वे त्यागी हैं, तपस्वी हैं और व्रती हैं। वास्तव में वे गुणों के आगार और गुणातीत हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी अद्भुत पकड़ और पहुंच है। वे जीवन प्रबंधन में अत्यंत कुशल हैं, इसलिए वे अतुलनीय और वंदनीय हैं। ऐसे परम पूज्य हनुमान जी की साधना आराधना प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। चारों पुरुषार्थों को नियंत्रित करने की क्षमता श्री हनुमान की उपासना से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वे अष्ट सिद्धियों व नव निधियों के दाता हैं। कुमति को समाप्त करने वाले हैं, सुमति को प्रदान करने वाले हैं। श्री हनुमान दीनों का क्लेश दूर करने के लिए दारुण दावानल के समान हैं। सर्व काम पूरक हैं, संकट रूपी पहले घनघटा को विदीर्ण करने वाले और सर्वव्यापी हैं। ऐसे देव की साधना उपासना करना ही सबसे सौभाग्य की प्राप्ति है। हनुमान वीरता और बल के प्रतीक हैं, इसलिए इनका एक नाम संकट मोचक भी है। अर्थात ये संकटों को हरने वाले, रोग शोक व्याधि पीड़ा संताप का पशमन एवं शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र देव हैं, जो संसार के सबसे सिद्ध योगियों में से एक माने जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी का संपूर्ण जीवन अनुशासनबद्ध और सुव्यवस्थित है।
उन्होंने अपनी सेवा भावना और भक्ति से मानव से महामानव और फिर देवता तक की यात्रा की है। कर्मयोगी हनुमान में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी का पावन संगम है। उनमें श्रद्धा है, समर्पण है और अपनी शक्तियों का प्रबल आत्मविश्वास भी है। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के बेजोड़ संगम हैं। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवी हैं, अर्थात वे अजर अमर हैं। हनुमान जी का उपासक कभी पराजित नहीं होता। राम कथा में हनुमान जी के चरित्र से हम जीवन के सूत्र हासिल कर सकते हैं। वीरता, साहस, सेवा भाव, स्वामी भक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता, नेतृत्व और निर्णय क्षमता आदि हनुमान के गुणों को अपने भीतर उतारकर हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं, तो विद्वता में भी उनका कोई सानी नहीं है। फिर भी उनके भीतर रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। आज के समय में थोड़ी शक्ति व बुद्धि हासिल कर व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, जबकि बाल्यकाल में सूर्य को ग्रास बना लेने वाले हनुमान जी राम के समक्ष मात्र सेवक की भूमिका में ही रहे। उनका चरित्र हमें ज्ञान देता है कि सेवा ही कल्याणकारी मंत्र है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय गुरुदेव।